तो दोस्तों आज 4 जून 2021 शुक्रवार का दिन हो चुका है और आइए बात करते हैं आज के ताजा समाचार, मुख्य समाचार, हेडलाइन न्यूज के बारे में। आज पूरे देश भर से कई सारी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। एक एक करके इन सभी खबरों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। बता दें कि अभी भी मोदी सरकार का बेहद बड़ा फैसला, कोरोना कारण गरीब परिवारों को मिलेंगे 20-20 हजार रूपए। वहीं अब इन बड़े राज्यों के बोर्डों ने भी कर दी सभी परीक्षाएं रद्द, बिना परीक्षा लोग होंगे पास। वहीं सरकारी बैंकों और कंपनियों को बेचने जा रही है सरकार, साथ ही 1.25 लाख टीचरों की बम पर भर्ती। वहीं पंजाब कांग्रेस में कई बड़े नेता शामिल, साथ ही लगाते हैं बच्चों को पाउडर तो हो जाए सावधान। वहीं जियो ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सिर्फ 39 रूपए में महीने भर होगी बात। वहीं देश के कई राज्यों में एक बार फिर बढ़ाया गया लॉकडाउन। वहीं बाबा रामदेव पे कोर्ट की बड़ी कार्रवाई, साथ ही राशन कार्ड वालों के लिए बुरी खबर, मजदूरों के लिए अच्छी खबर और सोने चांदी के ताजा भाव। कोरोना को लेकर बड़ी खुशखबरी के साथ ही भारत में एक बड़ी भयंकर घटना हो गई है। इस प्रकार कई सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य से रहते हैं तो इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक अभी कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना वक्त गंवाए ले चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। देश के श्रमिकों के लिए जरूरी खबर, न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए मोदी सरकार ने गठित की समिति। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए प्रोफेसर अजीत मिश्रा की अगुवाई में एक एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया है। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है और न्यूनतम मजदूरी तथा राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण पर तकनीकी जानकारी और सिफारिश देने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी ग्रुप का गठन किया गया है। विभिन्न श्रेणियों के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी अलग अलग है। राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी का तात्पर्य ऐसे वेतन से है जो मजदूरों को एक दिन में कम से कम देना ही होगा। वैसे आपके यहाँ एक दिन की कम से कम कितनी मजदूरी है, कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने बच्चों से कहा परीक्षा की टेंशन न करें, हेल्थ इज वेल्थ। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी से एक बच्ची के पिता ने कहा कि देश में हालत बहुत खराब है, इसीलिए अच्छा फैसला किया कि परीक्षा रद्द कर दी। पीएम मोदी ने बच्चों से पूछा कि परीक्षा नहीं तो अब क्या करोगे? आईपीएल देखोगे, चैंपियन ट्रॉफी देखोगे या ओलंपिक आने वाले हैं उसके बारे में पता करोगे? बच्चों ने कहा कि सब करेंगे। सारे बच्चों ने पीएम को परीक्षा रद्द करने के लिए धन्यवाद दिया। एक बच्चे ने कहा कि 1.5 साल में समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, इसीलिए बहुत अच्छा फैसला हुआ। वैसे दोस्तों क्या लगता है कि बच्चों के भविष्य के लिए सही है? कमेंट जरूर करें। वहीं अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में हट रही पाबंदियां, कर्नाटक में बढ़ा लॉकडाउन। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना से भारत में दूसरी लहर से हालात बद से बदतर हो गए, लेकिन अब सुधार हो रहा है। भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,34,154 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना से हालात कुछ सुधरे हैं, ऐसे में वहां आज से छूट देने का फैसला लिया जा सकता है। राज्य सरकार ने 5 स्तर पे लॉकडाउन हटाने का फैसला किया है। हालांकि मुंबई में फिलहाल रियायत नहीं दी जाएगी। वहीं कर्नाटक में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा बोले कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राज्य में 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। लेते हैं अगली बेहद बड़ी खबर, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा हुई रद्द। शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर दी ताजा जानकारी। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने आज कहा कि सरकार ने कक्षा 12वीं या इंटरमीडिएट की परीक्षा को कैंसिल कर दिया है। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा था कि यूपी के 66 जिलों में कोरोना की स्थिति कम हो गई है और कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है, केवल रात का कर्फ्यू है। अगर हालात सुधरते हैं तो आने वाले दिनों में परीक्षा हो सकती है। लेकिन अब आपको बता दें कि यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। अब इन्हें आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नंबर दिया जा सकता है। इसके अलावा 6, 7, 8, 9 और 11वीं के छात्रों को भी बिना परीक्षा प्रमोट किया जाएगा। दोस्तों क्या ये फैसला सही है? कमेंट जरूर करें। अच्छा अगली बड़ी खबर, बिहार में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ, पटना हाईकोर्ट से मिली राहत। जी हां, आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य में 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ कर दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की। राज्य सरकार ने दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग मान ली है। इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर शिक्षकों की बहाली होगी। राज्य में शिक्षकों की बहाली के लिए पिछले साल प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन दिव्यांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण देने के मामले पर बहाली रुक गई थी। अब इन्हें कोर्ट ने मान लिया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाउडर से कैंसर, जॉनसन एंड जॉनसन को देना होगा 14,500 करोड़ रुपए का जुर्माना। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के आदेश पर फिर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कंपनी ने क्षतिपूर्ति का आदेश पर फिर से विचार करने के लिए निवेदन किया था। यह क्षतिपूर्ति उन महिलाओं को दी जानी है जिन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन के पाउडर व इससे संबंधित उत्पादों के इस्तेमाल के बाद से कैंसर हो गया था। कंपनी का कहना था कि मिसौरी की निचली अदालत में सुनवाई के दौरान उसे अपना पक्ष ठीक से रखने का
मौका नहीं मिला। दोस्तों बता दें कि भारत में भी इसे कई बार बैन किया जा चुका है। इस कंपनी से बचकर रहें और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखें। देश भर के कई राज्यों से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ भारत में एक बड़ी भयंकर घटना हो गई है। एक एक करके सभी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, हड़ताल के चौथे दिन एमपी के 3000 जूनियर डॉक्टरों का सामूहिक इस्तीफा। हाईकोर्ट ने 24 घंटे के अंदर काम पर लौटने का दिया था निर्देश। जी हां, आपको बताने कि ग्वालियर में जूनियर डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर सामूहिक इस्तीफा दिया है। एक जूनियर डॉक्टर ने बताया कि गुरुवार को मध्य प्रदेश में सभी 3000 जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। यह हमारी मजबूरी है। हम अपने माननीय से अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगे मानी जाए। कोरोना और ब्लैक फंगस के कहर के बीच एमपी में जूनियर डॉक्टर 3 दिन से हड़ताल पर थे। करीब 3000 डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर काम से किनारा कर लिया था। दोस्तों क्या जिस वक्त डॉक्टर की सबसे ज्यादा जरूरत है उस वक्त हड़ताल करना सही है? कमेंट जरूर करें। लेते हैं अगली बड़ी खबर है। हरियाणा में 11 लाख गरीब परिवारों को इस महीने राशन डिपो पर नहीं मिलेगा सरसों का तेल। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा में इस महीने राशन डिपोओं पर 11 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को सरसों का तेल नहीं मिल सकेगा। बाजार में सरसों के ऊंचे दाम के चलते मंडियों में इस बार सरकारी खरीद एजेंसियां सरसों की खरीद नहीं कर पाई हैं। इससे हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन महासंघ लिमिटेड के पास सरसों तेल निकालने के लिए एक दाना नहीं बचा है। खाद्य और आपूर्ति विभाग ने अगले आदेशों तक राशन डिपोओं में सरसों का तेल नहीं देने के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि हरियाणा में गरीब परिवारों को हर महीने 2 लीटर सरसों का तेल 20 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलता है। वैसे आपके यहाँ मिलता है कि नहीं? कमेंट जरूर करें। अच्छा, अगली बड़ी खबर है। दिल्ली में कोरोना के सिर्फ 487 नए मामले, बीते 2.5 महीने में सबसे कम। जी हाँ, आपको बताने की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के दैनिक मामले लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान केवल 487 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 2.5 महीने में सबसे कम है। पॉजिटिव दर भी घटकर 0.61% पर आ गया है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 487 नए केस मिले हैं। साथ ही 45 लोगों की संक्रमण के चलते जान चली गई। वहीं 1058 लोग कोरोना बीमारी से ठीक भी हो गए हैं। अभी सक्रिय मामलों की संख्या 8748 है। तो दोस्तों क्या पूरे भारत में लॉकडाउन खत्म कर देना चाहिए? कमेंट जरूर करें। दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलोपैथी विवाद चिकित्सा पद्धति के खिलाफ बयान को लेकर डीएमए की याचिका पर रामदेव को समन जारी। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने एलोपैथिक दवाओं के खिलाफ योग गुरु बाबा रामदेव के बयान और पतंजलि की कॉर्निल किट को कोरोना का उपचार बताने के उनके दावे के विरुद्ध याचिका दायर कर उन्हें गुरुवार को समन जारी किया। लेकिन अदालत ने उन्हें इस चरण पर रोकने का आदेश देने से इनकार करते हुए कहा कि वह यह नहीं बता सकती कि कॉर्निल उपचार है या नहीं और इसका फैसला चिकित्सा विशेषज्ञ करेंगे। अदालत ने कहा कि रामदेव को एलोपैथी पर भरोसा नहीं है। उनका मानना है कि योग और आयुर्वेद से हर रोग का उपचार किया जा सकता है। वह सही भी हो सकते हैं और गलत भी। दोस्तों क्या रामदेव पे कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट जरूर करें। वहीं अगली बड़ी खबर, इन सरकारी बैंकों और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का होगा निजीकरण, नीति आयोग ने सौंपी लिस्ट। दरअसल आपको बता दें कि नीति आयोग ने विनिवेश संबंधित सचिवों की कोर समिति को उन सरकारी बैंकों के नाम सौंप दिए जिनका विनिवेश प्रक्रिया के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्राइवेट किया जाना है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने जानकारी दी है। बता दें कि जो बैंक बिकने वाले हैं उनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक के नाम की चर्चा है। बता दें कि अंतिम मंजूरी के लिए नामों को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद निजीकरण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए नियामकीय पक्ष में बदलाव शुरू किया जाएगा। लेते हैं अगली बड़ी खबर, पंजाब में खेला दिल्ली में पेशी से पहले कैप्टन का दाम, धुर विरोधी खैरा समेत आपके 3 विधायकों ने थामा हाथ। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से निलंबित भुलत हलके के विधायक सुखपाल सिंह खैरा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इसकी पुष्टि पंजाब कांग्रेस ने अपने फेसबुक पेज के जरिए की है। सुखपाल खैरा के साथ ही आम आदमी पार्टी के 2 अन्य विधायक मौड़ हलके से जगदेव सिंह कमालू और भदौड़ हलके से पीरमल सिंह धौला भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। आपके तीनों विधायक कैप्टन के दिल्ली रवाना होने से पहले उनसे मिलने पहुंचे थे। चंडीगढ़ में तीनों विधायकों के कांग्रेस में पार्टी में शामिल होने की पुष्टि हुई। अच्छा, अगली बड़ी खबर, यूपी में दुकान पर काम करने वाले श्रमिकों के चल बसने पर परिवार को मिलेंगे 20,000 रूपए। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण काल में यदि दुकान पर काम करने वाले श्रमिक चल बसते हैं तो श्रम विभाग के श्रम कल्याण परिषद की ओर से उसके परिवार के आश्रितों को 20,000 रूपए की अंत्येष्टि सहायता मिलेगी। कोरोना काल में कोरोना संक्रमण या बिना संक्रमण के सामान्य चल बसने पर भी उन्हें लाभ मिलेगा। इसके लिए चल बसने वाला प्रमाण पत्र और 15,000 रूपए से कम मासिक वेतन का प्रमाण पत्र जो दुकानदार देगा, आधार कार्ड व बैंक खाते के साथ परिषद की वेबसाइट www.skpoplabor.in पे जाके आवेदन कर सकता है।
दोस्तों अगली बड़ी खबर है, जियो का खास ऑफर सिर्फ 39 रुपए में महीने भर होगी बात। जी हाँ, आपको बता दें कि रिलायंस जियो के पास कई किफायती रिचार्ज प्लान है। साथ ही टेलीकॉम कंपनी ग्राहकों की सहूलियत के लिए लगातार नए नए रिचार्ज प्लान ला रही है। जियो पिछले दिनों ही यूजर के लिए फायदे वाला 98 रुपए का प्लान वापस लेके आई है। इस प्लान में पहले से ज्यादा डाटा दिया जा रहा है। आज हम आपको रिलायंस जियो के 39 रुपए वाले प्लान के बारे में बता रहे हैं। जियो फोन का 39 रुपए वाला प्लान लेने पर एक प्लान फ्री मिल रहा है। 39 रुपए वाले इस प्लान की वैलिडिटी 14 दिन है, लेकिन जियो के खास ऑफर के तहत आपको एक प्लान लेने के बाद टोटल 28 दिन की वैधता मिलेगी। वहीं अगली बड़ी खबर, सस्ता हुआ सोना, रिकॉर्ड कीमत में दर्ज की गई 6,000 रुपए की भारी गिरावट। जी हां, आपको बताने कि देश में सराफा बाजार में सोने कीमत में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले बीते हफ्ते में सोने के भाव में 385 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई थी। पिछले 24 घंटे के दौरान सोने कीमत में 116 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। इससे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 48,888 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी के भाव में 1291 रुपए प्रति किलोग्राम की भारी गिरावट दर्ज की गई। इससे दिल्ली सराफा बाजार में चांदी का भाव 70,883 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। लेते हैं अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 30 लाख यूजी पीजी छात्र होंगे प्रमोट। राज्य सरकार ने लगभग 30 लाख यूजी और पीजी छात्रों को प्रमोट करने का फैसला किया है। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रथम वर्ष के छात्रों को बिना परीक्षा के पदोन्नत किया जाएगा। दोस्तों रोज की ऐसी ताजा और बड़ी खबरें अपने मोबाइल पे फ्री में पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दी। इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबको इन खबरों के बारे में पता चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।